दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजीत पवार के एनसीपी के नेता रहे धनंजय मुंडे की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक और बड़ी खबर आई है उनसे जुड़ी हुई, जो कि उनकी मुसीबतें बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि धनंजय मुंडे से एक और विवाद अब जुड़ गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि बीड़ जिले में सरपंच की जो हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर के जो मुख्य आरोपी हैं उनसे इनकी नजदीकियां की बात लेकर के जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश कर रहा था। अब उनका नाम एक महिला के साथ जुड़ गया है और महिला ने दावा किया है कि वो पूर्व मंत्री की पहली पत्नी है और धनंजय मुंडे के 2 बच्चों की मां है। इस दावे के साथ वो कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट ने भी उसे बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने इस महिला को धनंजय मुंडे की पहली पत्नी जैसा मान लिया और पूर्व मंत्री को गुजारा भत्ता के रूप में महिला को हर महीने 1.25 लाख देने का आदेश दे दिया। यानी धनंजय मुंडे अब हर महीने 1.25 लाख रुपए देंगे। दोस्तों ये मीडिया पब्लिकेशंस में ये खबर आ चुकी है और आपको बता दें कि जो धनंजय मुंडे हैं उनके वकील ने दावा किया कि जो महिला खुद को अपनी पहली पत्नी बता रही है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी साथी हो सकती है और उसे कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सत्र न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि मुंडे का उस महिला के साथ वैवाहिक रिश्ता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया जो बिना एक साथ रहने के संभव नहीं है, इसलिए वो घरेलू घरेलू हिंसा डीवी कानून के तहत राहत पाने का हकदार है। ये फैसला कोर्ट ने मुंडे की अपील को खारिज करते हुए दिया है। अब बता दें कि मुंडे ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें उन्हें महिला को हर महीने 1.25 लाख रुपए देने को कहा गया था। महिला का दावा है कि वो मुंडे की पहली पत्नी है। सत्र न्यायालय के जज शेख अकबर शेख जफर ने कहा कि भले ही मान लिया जाए कि महिला कमाई कर रही है, फिर भी उसे अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो मुंडे के जीवन स्तर के बराबर हो। तो अब ये मामला जो है दोस्तों, अब धनंजय मुंडे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए अब ये तमाम जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं उससे धनंजय मुंडे की मुसीबतें कैसे बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों से आपको याद होगा कि बीड़ में जो सरपंच की हत्या हुई थी, इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई थी और तो और महाराष्ट्र में जो धनंजय मुंडे हैं उनके इस्तीफे की मांग लगातार चल रही थी और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अपोजिशन बीजेपी के नेता भी धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांग रहे थे और जब देवेंद्र फडणवीस पे दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने वो गेंद जो है वो अजीत पवार के पाले में फेंक दी कि अजीत पवार की एनसीपी की पार्टी के नेता है धनंजय मुंडे, तो वो डिसाइड करेंगे कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं। अब बाद में देखा गया कि अजीत पवार काफी नाराज चल रहे थे इन तमाम कंट्रोवर्सीज के चलते, लेकिन बाद में उन्होंने भी जो है ये कह दिया कि धनंजय मुंडे जो हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। और बाद में जब ये मामला और गर्माता चला गया और तूल पकड़ता चला गया तो आखिर में देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे से इस्तीफा ले लिया और धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कितना बड़ा भूचाल आया था, क्योंकि वो महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है उसके मंत्री हैं और ऐसे में पहले मंत्री का इस्तीफा जो है वो देना पड़ा। बहुत ज्यादा खींचतान हुई थी, ऐसा लगा था कि इस्तीफा शायद वो नहीं देंगे इतना हंगामे के बावजूद भी, लेकिन जब महायुति सरकार की फजीहत बढ़ती चली गई तो आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब ये तमाम मामले अभी जिस चल ही रहे हैं, ताकि अब उसमें बीच में ये मामला सामने आया है जिसमें अब ये जो डिटेल मैंने आपको बताई कि इसके तहत किस तरीके से अब धनंजय मुंडे को 1.25 लाख रुपए करीब करीब जो है वो 1,25,000 के करीब उन्हें जो है वो देना पड़ेगा। ये पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई और क्योंकि धनंजय मुंडे एक बड़े मंत्री रहे हैं और काफी सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव हैं, अजीत पवार की एनसीपी की पार्टी के नेता हैं, काफी बड़े नेता हैं और आपने देखा होगा कि जब इस्तीफा लेने का भी बात हुआ था तो कैसे बड़े बड़े मंत्री जो है कतरा रहे थे उस मौके पर, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े मंत्री हैं वो। और ऐसे में जब ये ऐसी खबर आती है उनसे जुड़ी हुई तो जाहिर तौर पर मीडिया पब्लिकेशन में हेडलाइंस बनती हैं। तो ये खबर देखने के बाद ये साफ कहा जा सकता है कि धनंजय मुंडे की मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी पहली मुसीबत से जो है वो पीछा छूटा नहीं था कि और एक खबर जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो खबर जो है अब वो मीडिया पब्लिकेशंस में आ गई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।